जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है शाम का। ये ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है शाम का। अभी 5 बज रहा है और मैं आई हूँ साँझ देने के लिए। वैसे अभी 5 बजे तक ना शाम हो जाती है और मैं साँझ दे रही थी तो बेटी बोल रही थी नहीं मुझे दिखाना है। उसको डेली बोलना होता है, वो वही दिखाती है, मुझे दिखाने नहीं देती है। दिया दिया लेके वही चारों घर में दिखाएगी। तो इसके लिए वो बोल रही थी, वो गई थी टॉयलेट थोड़ा, तो आई वहाँ से तो बोल रही प्लीज़ मम्मा मुझे दे दो ना, मैं दिखाऊंगी। तो मैं बोली ओके आ जाओ फिर दिखा दो, नहीं दूंगी तो फिर रोने लगती है। और अभी ना 5 बजे तक ही शाम हो जाता है और पहले तो 7 बज जाता था फिर भी लगता था शाम हो ही नहीं रहा है। और अभी 5 बजे तक बहुत ही ज़्यादा अंधेरा सा हो जाता है। उसके बाद साँझ देने के बाद आ गए, बेटी को बोली बैठी पढ़ने के लिए। वो लिख रही है, कुछ बता दी हूँ उसको, वो लिख भी रही है। और मैं आ गई हूँ, जो कपड़ा आज सूखा था हमारा वो सारे कपड़ा को फोल्ड कर लेते हैं। डेली का तो रेगुलर बेसिक का कपड़ा तो धोना ही पड़ता है। अगर कोई का ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं भी धोए तो रेगुलर जो आप कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा को तो आप धोना ही पड़ेगा। तो बस रेगुलर बेसिक का कपड़ा है, वो सारे कपड़ा को ही मैं से फोल्ड कर रही हूँ अभी। और साथ साथ में बेटी उधर पढ़ रही है तो बाबू को उधर मैं बता भी रही हूँ कि कुछ कुछ लिखना है, क्या क्या पूछ रही है तो मैं उसको बता भी रही हूँ। एक साथ हमारा 2 काम हो रहा है। और कपड़ा फोल्ड हो जाएगा तो फिर उसको बैठ के थोड़ा सा पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर कुछ करने जाएंगे। तो उसको बैठ करके मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए पढ़ा दी। और उसके बाद फिर आ गई मैं किचन में। वैसे ना वो स्कूल से आती है मॉर्निंग में 9 बजे। 9 बजे आने के बाद तो फिर 11-12 के बीच में, 12 के साढ़े 11-12 के बीच में बैठती है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। होमवर्क जो भी रहता है ना तो वो मॉर्निंग में दिन में ही कंप्लीट कर लेती है। 11 से 12 के बीच में होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो शाम में बैठती है, थोड़ा सा मैं कुछ कुछ बता के देती हूँ, वो पढ़ाई करती है। तो इससे अच्छा होता है कि अगर 2 टाइम बैठ जाती है ना तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता है उसके लिए भी, और थोड़ा सा भी पढ़ाई करती है तो फिर काम भी कंप्लीट हो जाता है, उनका भी स्टडी कंप्लीट हो जाता है। और नहीं तो अभी छोटी है ना, तो अगर रेगुलर 1 घंटा अगर बैठ जाए स्टडी करने के लिए तो उनको भी, वो भी थोड़ा बोर हो जाती है। तो इसके लिए मैं 2 बार लेकर के बैठती हूँ उसको, ताकि थोड़ा थोड़ा करके 2 बार बैठे तो उसको लगे ना कि मैं ज़्यादा पढ़ाई कर ली, ज़्यादा बैठ गई पढ़ने के लिए, मैं थक गई, ऐसा ना हो। इसलिए मैं 2 बार बैठ जाती हूँ। और फिर अब उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता। थोड़ा सा शाम के टाइम में ना अगर कुछ नाश्ता ना रेडी करो, नाश्ता ना खाओ ना, तो थोड़ा सा लगता है कि भूख लग गया है, कुछ खाने को मन होता है शाम के टाइम में। थोड़ा चटपटा सा कुछ अच्छा सा शाम के टाइम में खाने का मन हो ही जाता है। चाहे कितना भी मॉर्निंग दोपहर में लंच अच्छा लंच करें ना, फिर भी शाम के टाइम में थोड़ा सा नाश्ता करने का मन होता है। और तो बाबू के लिए अभी बनाई थी मैं कॉर्नफ्लेक्स, और मैं अपने लिए बना रही थी थोड़ा सा नाश्ता, मूंगफली और वही जो हमारा मकई का चूड़ा होता है उनको ही फ्राई किए थे। तो उनको फ्राई करके थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे। हस्बैंड वैसे ऑफिस से आए नहीं थे तो मैं अभी ये सब रेडी कर रही थी और जाके खाऊंगी। फिर आ भी जाएंगे तब तक उनके लिए भी प्लेट में मैं लगा के रख दूँगी। और फिर शाम में खाना बनेगा तो उनके लिए भी मैं रेडी करके रख ले रही हूँ। अभी खाना बनाऊंगी बैंगन आलू का सब्ज़ी और रोटी। तो उसके लिए मैं सारा कुछ रेडी करके रख ली थी, काट के भी रख ली थी सब्ज़ी। और फिर मैं आ गई थी टीवी देखने के लिए। और यहाँ पे टीवी देखने आई थी तो शाम में ना थोड़ा सा मैं टीवी देखती हूँ। थोड़ा सा आधा घंटा, आधा 1 घंटा के लिए मैं टाइम देती हूँ थोड़ा सा टीवी, क्योंकि खुद का भी एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, तभी खुश रह पाएंगे। तो आ गई थी मैं टीवी भी देखी और हमारा नाश्ता भी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। मैं बैंगन और आलू को पहले ही काट के रख दी थी। तो वो अब बनाऊंगी सब्ज़ी और रोटी। तो दूध भी आ गया था, हस्बैंड ऑफिस से आए थे, दूध लाए थे, तो दूध भी मैं गर्म नहीं की थी। एक साइड दूध डाल देंगे और एक साइड बनाऊंगी सब्ज़ी। बैंगन आलू के साथ ना मैं मूली भी काट के डाल डाल दी हूँ। और ये सब जो सब्ज़ी है ना, मूली काट के डालने से ना इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा मूली डालने से इसमें। तो इसीलिए मैं मूली भी डाल दी हूँ काट करके। और कढ़ाई में बनाऊंगी इसको, और बहुत सिंपल ही तरीके से बनाएंगे। और रोटी के लिए बहुत सिंपल तरीके से ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा हेवी हो जाए तो रात का सब्ज़ी उतना अच्छा भी नहीं लगता, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मसाला वसाला वाला। तो रात का सब्ज़ी हमारा सिंपल ही अधिकतर होता है। चावल में थोड़ा हेवी सब्ज़ी रहता है ना तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए भी मैं कढ़ाई में डाली थी फ़ोरन, और थोड़ा सा पचफोरन डाल के प्याज डाले थे। और फिर जब प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो फिर जो हम बैंगन और आलू और मूली काट के रखे थे वो सारे को मैं डाल देंगे। और गैस का हीट को फुल रखी हुई हूँ, क्योंकि नहीं तो ना गैस का हीट कम करने से ना बैंगन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो फिर उसको नमक हल्दी डाल करके ढक दिए थे। ऐसे अभी तो बाबू खाना खाएगी नहीं, सब्ज़ी खाएगी नहीं,
वो अभी दूध रोटी खाती है रात में, तो उसके लिए तो अभी सब्ज़ी मुझे निकालना नहीं है, नहीं तो मुझे सारा सब्ज़ी निकालना पड़ता है। तो बस रात में नहीं निकालती हूँ उसके लिए। और अभी मैं हमारा सब्ज़ी भी हो रहा है एक साइड, और मैं बना रही हूँ इधर आटा भी मिक्स कर रही हूँ। आटा वैसे थोड़ा मिक्स किया हुआ रहता है ना, तो रोटी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आटा हमारा मुझे थोड़ा लेट हो गया। आटा वैसे मैं पहले मिक्स करके रख देती हूँ, फिर सब्ज़ी डालती हूँ। तो मैं सोची पहले सब्ज़ी ही डाल देते हैं, क्योंकि लेट हो रहा था, थोड़ा टीवी देखने में मैं लेट कर दी थी इसके लिए। और फिर दूध भी हमारा, आप लोग देखे ना कि दूध हमारा गिर रहा था, गिरने को था, पीछे साइड से गिर भी गया था थोड़ा। और वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाली चीज़ होती है दूध के साथ। अगर दूध गैस पे चढ़ा करके थोड़ा सा आप सामने में जब चढ़ा के रहेंगे ना, तो उस टाइम में कुछ भी नहीं होगा। अगर थोड़ा सा नज़र इधर किए ना, थोड़ा सा नज़र हटा देने से तो तुरंत दूध गिर जाता है। ऐसा वाला स्थिति है दूध के साथ। दूध जब भी गर्म करो थोड़ा सा गिर ही जाएगा कभी ना कभी। तो अगर थोड़ा सा नज़र हटा लो तो दूध गिर जाता है। तो बहुत ही ध्यान से दूध गर्म करना होता है। मुझे तो दूध गर्म करने में सबसे बोरिंग लगता है, क्योंकि दूध जब गर्म करो तो देखते रहो, नहीं तो गिर जाएगा। तो मैं तो कम हीट करके छोड़ देती हूँ, और उसमें कलछल डाल देते हैं तो वो गिरता नहीं है, थोड़ा खौल के अंदर में अंदर ही रह जाता है। इसके लिए मैं अधिकतर ना, जब सिर्फ दूध गर्म करना होता है तो मैं गैस का हीट को कम करके छोड़ती हूँ, ताकि गिरे ना, थोड़ा खौल के अंदर में ही रह जाए। और अगर फुल हीट रहे ना, तो पूरा सारा दूध गिर के पूरा गैस गंदा हो जाएगा, सारा कुछ गंदा हो जाएगा। फिर से साफ़ करो, सब कुछ साफ़ सफाई करते इतना टाइम लग जाता है, मूड ख़राब हो जाता है। तो इतना में हमारा सब्ज़ी भी हो गया था, रोटी भी हो गया था। फिर मैं कर रही थी किचन की साफ़ सफाई, और जो बर्तन था मुझे वो सारा बर्तन को मुझे धोना था। तो मैं सब्ज़ी निकाल ली थी एक कटोरा में। अभी हमारा खाना हुआ नहीं था, तो सब्ज़ी निकाल लिए थे, और पहले बर्तन वर्तन की साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा काम कर लेंगे तो फिर खाना फिर बस सिर्फ खाना खाने का ही होगा। ये सब ही काम एक ऐसा काम है ना, जो कि अगर रात में हम निपटा के रखते हैं तो मॉर्निंग में थोड़ा सा फ्री महसूस होता है मुझे। तो अगर ये सब काम रात में ना निपटा के रखो ना, तो मॉर्निंग में तो एकदम भीड़ सा लगता है कि कितना सारा काम है। और सुबह सो के जगो तो बोझ सा लगने लगता है देख के। किचन का हालत अगर ख़राब रहे ना, कभी भी किचन का हालत अगर ख़राब रहे, तो मन में सुकून सा नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं जब जब खाना बनाती हूँ ना, तुरंत किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो नाइट में तो मुझे सोने से पहले किचन की सफाई करके ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं आगे थी किचन की सफाई कर रही थी, और हमारा जो भी बर्तन था, वैसे हमारा बर्तन का बार भी ख़त्म हो गया था, तो मैं दूसरा बर्तन बाहर निकाल रही थी। कुछ भी करो बर्तन तो हो ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाता है। अभी तो हमारा खाना हुआ भी नहीं है। ये सारा बर्तन मेरा अभी खाना बनने का बात का है, और शाम में जो नाश्ता किए हम लोग, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किए, वो सारा बर्तन है। तो सारा बर्तन इकट्ठा हो चुका है, तो सारा बर्तन को पहले मैं साफ़ करके, वैसे मैंने सब्जी वब्जी बनाई हो तो सारा सब्जी तो निकाल लिया, बस एक कटोरा में सब्जी निकाल के रखे हैं। और रोटी वो जो भी होगा, तो वो सारा तो थोड़ा सा बर्तन होगा, तो फिर खाना खाने के बाद वो सारा आसान होगा धोने में, बस थोड़ा सा बर्तन होगा तभी। तो इसके लिए मैं सारा काम को अभी निपटा ली, ताकि हमारा काम। और ये जो डब्बा है ना, हमारा घी का डब्बा है, और इस डब्बे में घी तो लास्ट में चला गया था, तो निकालने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसके लिए इसको ना थोड़ा धूप में दिए थे, और जब पिघल गया ना, तो इसको ये सारा दूध घी को ना मैं दूसरे छोटा वाला डब्बा में, आप लोग देख ही सकते, साइड में एक छोटा वाला जार है, उस जार में मैं डाल दी। तो अब इस डब्बे को ना मैं साफ़ करके रख दूँगी, अगर कुछ रखने का होगा तो। वैसे सब्ज़ी भी आया था हमारा मार्केट से, तो वो सब्ज़ी भी ना हमारा मैं डाली नहीं थी फ्रिज में, तो सारा सब्ज़ी भी मैं धो के रखी हुई थी। तो वो सब्ज़ी को भी मैं जिसको जहाँ पे सेट करना है बॉक्स में, तो सारे बॉक्स में उसको सेट कर दे रही हूँ, और रख देंगे फ्रिज में। उसके बाद फिर खाना खाएंगे, क्योंकि ये सब काम में मेरा बचा ही था सारा काम निपटाने के लिए। अगर थोड़ा सा कहीं बैठ जाओ ना, तो काम बहुत हो जाता है, क्योंकि टीवी देखने के लिए थोड़ा सा बैठ गई ना मैं, इसके लिए हमारा सारा काम पड़ा रह गया। नहीं तो मैं उस टाइम में मैं ये सारा सब्जी वब्जी निपटा लेती। ये सब करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद फिर मुझे घर की सफाई भी करना था, क्योंकि ये सब काम को भी ना मैं रात में ही अधिकतर निपटा के रखती हूँ। और ये बेड वेड को बनाना, इस बेड का, क्योंकि दिन भर रहता है सही, दिन भर तो बच्चा खेलता है तो बहुत गंदा हो ही जाता है, तो सारा कुछ मुझे साफ़ सुथरा करना था। तो ये सबको भी बेड बना रहता है ना, तो मॉर्निंग में जगते हैं तो थोड़ा काम का फ्री महसूस होता है मुझे। तो इसलिए ये सब करना मुझे रात में ही अच्छा लगता है। और बाबू के स्कूल बैग में बैग रेडी करना, बैग में पानी का बोतल भर के रखना, ये सब चीज़ ना मैं रात में ही निपटा के रखती हूँ। लंच बॉक्स साफ़ रखना, मॉर्निंग में सिर्फ लंच दे के पैक करना है, नहीं तो ना सुबह सुबह बहुत ही हड़बड़ी हो जाता है। तो इसके लिए मैं ना एक बार चेक कर लेती हूँ उसके बैग में कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी है अभी, उनको पता नहीं है कौन सा कॉपी लेना है, कौन सा बुक लेना है, कौन सा पेंसिल लेना है। तो मुझे जो जो सही लगता है, मुझे पता है क्या क्या देना होता है, तो मैं वो उसके अनुसार से मैं डाल देती हूँ उसके बैग में।
सब कुछ। फिर मेरा सारा काम हो गया था और मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश व्रेश होने करके मैं जा रही थी सोने। और रात का बस इतना ही ब्लॉग हमारा इवनिंग का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।